और इनके साथ अगर कोई अनहोनी हो गई, जिस तरीके यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है या इनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है, ये बच्चे नौजवान साथी जो 15 से 20 से 22 साल के हैं लगातार कूद कर नहा रहे हैं। हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि हम घर वालों से पूछ कर आए हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र परमार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। मैं इस समय अलवर ज़िले की टैला तहसील में हूं। टैला तहसील का ये अरावलियों पहाड़ियों के बीचों बीच ये बांध है, मानसरोवर बांध, जो टैला तहसील में आता है। मैं लगातार हम कवरेज कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां पर जो कुछ अप्रिय घटना, जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से इंद्रदेव ने अपना कहर बरपाया है, लगातार बारिश का दौर जारी है और प्रशासन ने अलर्ट कर रखा है। आप देखिए कि आपदा प्रबंधन विभाग ने, ग्राम पंचायत थाना प्रभारी टैला ने जिस तरीके से बोर्ड लगा रखा है, चेतावनी साफ शब्दों में लिखा गया है कि सावधान, मानसरोवर बांध का पानी गहरा है, इस कारण बांध की पाल पर नहाना व बांध के आसपास घूमना व मोबाइल से सेल्फी लेना सख्त मना है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अच्छी अच्छी जीन्स पहन कर आ रहे हैं, अच्छी अच्छी टी शर्ट पहन कर आ रहे हैं, चश्मा लगा कर आ रहे हैं, और किस तरीके से आप देखिए कि युवा साथी जिनको कोई डर नहीं है, उनके चेहरों पर कोई फ़र्क नहीं है। जब हमने उनसे ऑफ कैमरे पर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी टैला ने स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है। और मेरा मानना ऐसा है कि मेरा जहाँ तक विचार है कि इनमें से 70% जो लोग हैं, या यूँ कहें कि 70 से 90% लोग पढ़े लिखे हैं, इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। लेकिन वो लोग इस बोर्ड का, इस नोटिस को अनदेखा कर लगातार जो ये पाल हैं इस पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और इनके साथ अगर कोई अनहोनी हो गई, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में आपने देखा कि बयाना के परसों गांव में जिस तरीके से एक ही परिवार के 7 बच्चों का किस तरीके से डूबकर उनकी मौत हो चुकी थी। काणोता में आपने देखा कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 युवा हैं, उनको हम खो चुके। लेकिन उसके बाद भी ना प्रशासन अलर्ट मोड पर आया, क्योंकि टैला ताना क्या कर रहा है या प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या एक पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं लगा सकते? क्या इतना कमज़ोर है राजस्थान की सरकार? जिस तरीके से लगातार, कल आपने जयपुर में भी देखा कि बरसात के बाद किस तरीके से लगातार 4 से 5 घंटे तक लगातार ट्रैफिक जाम रहा। सरकार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। अगर इनके साथ कोई अनहोनी होती है या इनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है, ये बच्चे नौजवान साथी जो 15 से 20 से 22 साल के हैं लगातार कूद कर नहा रहे हैं। हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि हम घर वालों से पूछ कर आए हैं, क्या इनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो वो घर वाले ये कहेंगे कि क्या हमसे पूछ कर वो गए थे और हमारे बच्चे के साथ अगर कुछ अनहोनी हो गई है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर यहाँ पर जिस तरीके से बोर्ड लगा रखा है, फिर भी यहाँ पर आना क्या उचित है, और उचित है तो फिर जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, इसका भी बड़ा सवाल खड़ा होता है इस व्यवस्था के ऊपर। भाई साहब, ये जो घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, बोर्ड चस्पा कर रखा है, क्या आना उचित है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को ये मैसेज आपके चैनल से माध्यम से पहुंचा दीजिए कि आए दिन जो घटना हो रही है, अपने आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया हुआ है। आए दिन जो घटना राजस्थान में हो रही हैं, जैसे बयाना के परसों गांव की घटनाएं हैं, उससे 4 दिन पहले की घटना देखते हैं अपन, कानोता बस्सी बांध की है, जो एक ही परिवार के 7-8 बंदे अगर एक साथ चिता पलटते हैं तो इससे अप्रिय घटना, ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए। महाप्रलय, ये महाप्रलय है। और इसके साथ भी प्रशासन अभी फिलहाल अलर्ट मोड पर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलवर पुलिस अधीक्षक श्रीमान टैला थाना अधिकारी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं और वहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर सके। यहाँ सिर्फ बोर्ड चस्पा कर दिया, लेकिन यहाँ एक भी पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं है। उनको दिखाइए आप, उनके चेहरे पे किस तरीके से हंसी है, उनके चेहरे पर आप देखिए किस तरीके से हंस रहे हैं, मस्त हैं। अगर कोई अप्रिय घटना हो गई तो इनका जिम्मेदार कौन है?
देखो, जिम्मेदार व्यक्ति बाद में सब अपनी सफाई देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति अपने जीवन के लिए खुद व्यक्ति होता है। ऐसी घटनाओं से, ऐसी अप्रिय घटना जब आप रोज़ सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, देखते हो, और इन चीज़ों से फिर भी अगर आप सजग नहीं हो रहे तो अपने जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मोबाइल पे हर 20 मिनट में एक मैसेज आता है आपदा प्रबंधन विभाग का कि यहाँ बरसात हो रही है, मौसम विभाग का, और फिर भी लोग नहीं समझ रहे। आपका क्या कहना है भाई साहब इस पे, सही है या गलत है? चलते हैं भाई साहब जी, फिर आप क्यों आए हो? देखने आगे ना नहीं रही है भाई साहब, तो ना यहाँ पहाड़ पर आना देखना ये भी मना है। चल जाएंगे भाई साहब हम तो यहाँ से अब। सही है भाई साहब यहाँ आना? गलत है भाई साहब, ये तो देखो हम तो गलती से आए गए, आना नहीं चाहिए सर। अगर इनके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार क्या ये ले लेंगे, प्रशासन ले लेगा? नहीं लेगा भाई साहब, आप क्यों आए फिर यहाँ? हम तो एक हम जा रहे हैं इसलिए देख के आए ना, हम नहाने नहीं। बोर्ड को नहीं पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे भैया। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना नहीं जानते? जानते हो ना, तो बोर्ड पढ़ रखा है फिर भी आप यहाँ आ रहे हो। नहाना नहीं भैया। हाँ भाई साहब, उचित है यहाँ आना? नहीं नहीं, उचित नहीं है। उचित नहीं है, फिर आप क्यों आए? आ ही गए वो उचित तो नहीं है। अब यहाँ आके देखा तो हिसाब से बोर्ड चस्पा कर रखा है। लगातार मौसम विभाग जो है हर आधे घंटे में आपके पास मैसेज डाल रहा है कि यहाँ आना उचित नहीं है, और स्पष्ट कह रहा है कि जो है सेल्फी लेना भी मोबाइल से मना है। फिर भी लोग लगातार आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए हंसी है उनके चेहरे पर। अगर उनके साथ अप्रिय कोई घटना घटित हो गई तो प्रशासन जिम्मेदार या गाँव वाले जिम्मेदार होंगे? होंगे साहब। तो फिर अब प्रशासन कहाँ है? कोई नहीं है यहाँ पर, तो कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। आप क्यों आए हो भाई साहब यहाँ? भाई साहब मैं तो पास का गांव का हूँ, अभी इधर से मैं आ रहा था। गांव के पास के गांव के हो, लेकिन साफ कह रहा है कि यहाँ आना मना। आना मना है, ये गलत है। आ गया जी मैं। गलत है ना? हाँ गलत है। भाई साहब, कहाँ, कौन सा गांव है? राजगढ़। क्यों आए हो यहाँ? वहाँ से आ रहे हैं, महादेव के मंदिर से। महादेव के मंदिर से आए थे, इस पाल पर क्यों आए? पानी देखने पढ़ना लिखना जानते हैं? उस बोर्ड को, नोटिस को पढ़ा आपने? नहीं, अभी नहीं पड़ा। तो पढ़ो उसको एक बार। चेतावनी, सावधान, मानसरोवर बांध का पानी गहरा है, इस कारण बांध की पाल पर नहाना व बांध के आसपास घूमना व मोबाइल से सेल्फी लेना सख्त मना है। आगे से ग्राम पर टहला। लेकिन आप क्यों आए फिर यहाँ? पता नहीं था, देखने के लिए है, पानी बह रहा है यहाँ से। गलत है ना यहाँ? हाँ गलत है। ये देखिए, लगातार पूरी राजस्थान में बरसात का दौर जारी है। जिस तरीके से प्रशासन लगातार अलर्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के चेहरों पर कोई मायूसी नहीं है। ना यहाँ कोई पुलिस वाला है, सिर्फ बोर्ड चस्पा कर दिया, बोर्ड लगा दिया और खाना पूर्ति कर दी, कानूनी रूप से कार्रवाई कर दी। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो थाना प्रभारी भी अपनी जो सफाई है वो देने के लिए आ जाएंगे कि मैंने तो यहाँ पर बोर्ड चस्पा कर दिया था। लेकिन क्या इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने लोगों की उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कम से कम एक पुलिस वाले की हमेशा ड्यूटी रहे कि यहाँ से जो लोग आते हैं, जो बेसमझ लोग हैं, वो आते हैं, सेल्फी लेते हैं, नहाते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ से रोका जाए। क्योंकि कभी भी ये जो मानसरोवर बांध में जो पानी आता है, पूरी छींड का पानी आता है। राजौरगढ़ पंचायत का यहाँ पानी आता है, उधर से धपकड़ का, रौंज का पूरा पानी इधर आता है, उधर से सरिस्का का पानी इस बांध में आता है। हो सकता है 10 किलोमीटर इस पहाड़ के परली तरफ बरसात तेज़ी से हो जाए और यहाँ लोग नहाते रहें, 20 लोग हों, 30 लोग और अचानक तेज़ी से आ जाए, कोई बांध ऊपर से टूट जाए, हो सकता है अचानक पानी का बहाव तेज़ हो जाए और लोगों के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। तो ऐसे में मेरा जहाँ तक मानना है, लोगों से मैंने जितना रिव्यू किया, ये बात निकल कर आ रही है कि यहाँ कम से कम 1 से 2 पुलिस वालों की ड्यूटी जरूर लगाई जाए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया, जयपुर।